तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 14.3 को सॉल्व किया था, है ना? इसके अंदर हमारे 7 क्वेश्चन थे, 7 तक के 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। और आज हम आगे चलते हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 14.4 का बेसिक, ठीक है? और ये बेसिक जो है ना, ये थोड़ा-सा डीप होगा। आपको कहीं जगह ऐसा लग सकता है कि सर ये तो हमारी बुक में दिया भी नहीं गया, आप वैसे बता रहे हो, है ना? लेकिन ये सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। ज़रूरी है, नहीं तो है ना आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहेगी रहेगी। तो इसलिए थोड़ा-सा हो सकता है कि डीप रहे और हो सकता है कि थोड़ा-सा लेंथी बने, ठीक है? तो अगर आप सिर्फ एग्जाम पर्पज से देख रहे हैं, सिर्फ आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं या फिर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है, तो आप चाहें तो कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं, है ना? और अगर आप डीपली समझना चाहते हैं कि भाई संचय बारंबारता बंटन का मतलब क्या है, संचय बारंबारता कितने टाइप की होती हैं, है ना? उसको ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पे संचय बारंबारता ही क्यों लिखते हैं, अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो इस लेक्चर को देख लीजिएगा। और बस यही बात थी। करें स्टार्ट फिर? चलो। तो सबसे पहले तो है ना, हमें पढ़ना है संचय बारंबारता के प्रकार के बारे में। संचय बारंबारता के प्रकार के बारे में। तो हेडिंग डाल लो पहले आप, संचयी बारंबारता के प्रकार के प्रकार की जो संचय बारंबारता है वो कितने टाइप की होती है। संचय बारंबारता कितने टाइप की होती है ये पढ़ना है, ठीक है? संचय बारंबारता तो आप जानते ही हैं। संचय बारंबारता क्या होती है? जब आप माध्यक निकालते थे तो साइड में एक कॉलम नहीं बनाते थे संचय बारंबारता का? उसमें क्या करते थे? फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाते थे ऐसे, है ना? तो इसी को बोलते हैं संचय बारंबारता। बारंबारताओं को जोड़ना, संचय का मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना। आज हमने सीखना है कि संचय बारंबारता के कितने टाइप हैं, बारंबारताओं को कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो यार इसके 2 टाइप हैं। इसके 2 टाइप हैं। एक है कम प्रकार का संचय बारंबारता बंटन। कम प्रकार की संचय बारंबारता लिख लो। कम प्रकार की संचय बारंबारता, ठीक है? और दूसरा है अधिक प्रकार की संचय बारंबारता। अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। ये 2 टाइप हैं। इनको एग्जांपल से समझेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है? एग्जांपल देखो। मान लो कि आपकी क्लास में 50 नंबर का टेस्ट हुआ। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मार्क्स, है ना? और यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसका आपके पास डाटा है और लेट्स से कि वो डाटा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे है 0 से 10 तक मार्क्स लाने वाले, 10 से 20 तक मार्क्स लाने वाले, 20 से 30 तक मार्क्स लाने वाले, 30 से 40 तक मार्क्स लाने वाले, 40 से 50 तक मार्क्स लाने वाले। ये हमारे पास मार्क्स हो गए, ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लेते हैं कि 0 से 10 तक मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 तक मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 20 से 30 तक मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 30 से 40 तक मार्क्स लाने वाले 1 स्टूडेंट है, 40 से 50 तक मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं। मान लो ये डाटा आपके पास, ठीक है? अच्छा, अब मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ कि इसका माध्यक निकालो, इसका माध्यक निकालो। तो आप माध्यक कैसे निकालते थे? आप एक कॉलम और बनाते थे, संचय बारंबारता का, संचयी बारंबारता का। ये कॉलम कैसे बनाते थे वो समझो। ये हम कैसे बनाते थे? संचय बारंबारता मतलब आप बारंबारताओं को इकट्ठा करते थे, है ना? आप कैसे बनाते थे? आप कहते थे भैया 10 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो आपको मिलता था भैया 3 स्टूडेंट हैं। ऐसे लिखते थे ना? जैसे मान लो, इसको एग्जांपल से समझ, कहानी से समझते हैं। मान लेते हैं कि भैया आपकी क्लास में कोई टीचर आ गए, प्रिंसिपल सर आ गए, है ना? या फिर आपके टीचर ने कह दिया कि भाई वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिसके 10 से कम मार्क्स आए। तो कितने स्टूडेंट खड़े होंगे? बताना। जब मान लो ऐसा टेस्ट ले लिया, है ना? मैं ही टीचर हूँ मान लेते हैं। तो मैंने कह दिया भई वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिसके 10 से कम मार्क्स आए। तो कितने स्टूडेंट खड़े होंगे? तो आप कहोगे जी 3 स्टूडेंट खड़े होंगे, है ना? मैं कहता हूँ कि यार वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिसके 20 से कम मार्क्स आए। मान लो मुझे पिटाई करनी है और मैंने कह दिया भैया वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिसके 20 से कम मार्क्स आए। तो कितने स्टूडेंट खड़े होंगे? बताओ? 7 स्टूडेंट खड़े हो जाएँगे। क्योंकि मैंने क्या कहा कि 20 से कम मार्क्स लाने वाले खड़े हो जाओ। 20 से कम का मतलब क्या हो गया? कि जिसके 20 से कम आए हैं, चाहे जिसके 0 आए हैं, 5 आए हैं, 10 आए हैं। ऐसे बोल नहीं देते कई बार टीचर, भाई वो खड़े हो जाओ जिसके 20 से कम मार्क्स आए हैं। है ना? तो 20 से कम में ये दोनों के दोनों खड़े होंगे ना, 4 ये भी खड़े होंगे और 3 ये भी खड़े होंगे। समझ रहे हो? तो कितने खड़े हो जाएँगे? 7 खड़े हो जाएँगे। है ना? मैंने बोल दिया कि यार 30 से कम मार्क्स लाने वाले खड़े हो जाओ, तो कितने खड़े होंगे बताना? 9 खड़े हो जाएँगे। 4, 3, 7 और 2, 9। है ना? मैंने बोल दिया कि 40 से कम मार्क्स लाने वाले खड़े हो जाओ, तो कितने खड़े हो जाएँगे? 10 खड़े हो जाएँगे। मैंने बोल दिया 50 से कम मार्क्स लाने वाले खड़े हो जाओ, तो पूरी की पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी। है ना? यानी 13 के 13 स्टूडेंट खड़े हो जाएँगे।
ये बात होता है। ऐसे बनाते थे संचय बारंबारता, इसको ऐसे लिखते थे, ऐसे जोड़ते जाते थे, है ना? वो तो रट्टा मारने की चीज़ हो गई, कैसे जोड़ते जाओ, रट्टा मारने वाली चीज़ है वो, है ना? असल में तो मतलब ये होता था, ठीक है? तो जब हम ऐसे संचय बारंबारता बनाते हैं, ऐसे बारंबारता को जोड़ते हैं, तो इस टाइप की जो संचय बारंबारता होती है ना, इसको बोलते हैं हम कम प्रकार की संचय बारंबारता। किस टाइप की? कम प्रकार की संचयी बारंबारता बोलते हैं, ठीक है? एक बार मैं चेक कर लूँ, कम प्रकार है या फिर कुछ और नाम है इसका? 2 मिनट रुकिए। हाँ, ठीक है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता यही है ना? कई बार क्या होता है कि बुक में कुछ और लिखा होता है, मुँह से कुछ और निकल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम प्रकार की संचयी बारंबारता। कम प्रकार की क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 का क्या मतलब है? 3 का मतलब है 10 से कम, 10 से कम मार्क्स वाले खड़े हो जाओ, ये बात हुई ना? 7 का क्या मतलब है? 7 का मतलब है कि 20 से कम मार्क्स वाले खड़े हो जाओ, 20 से कम। समझ पा रहे हो कि नहीं? 9 का क्या मतलब है? 9 का मतलब है कि 30 से कम मार्क्स वाले खड़े हो जाओ, है ना? 10 का क्या मतलब है? 10 का मतलब 40 से कम मार्क्स वाले खड़े हो जाओ, 40 से कम। और 13 का क्या मतलब है? 13 का मतलब है 50 से कम मार्क्स वाले खड़े हो जाओ, 50 से कम। ये भी तो मार्क्स ही हैं, समझ रहे हो? ठीक है? तो इस टाइप की जब हम संचय बारंबारता बनाते हैं तो इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, कम प्रकार की संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं? कम प्रकार की संचयी बारंबारता। बात समझ में आ गई? ठीक है? अच्छा, जब आपने एक 2 शब्द हैं, पहले उसका मतलब समझ लेना। एक तो शब्द होता है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, कम प्रकार की संचयी बारंबारता हो गया, ठीक है? और एक होता है संचयी बारंबारता बंटन, कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन। इनमें डिफरेंस क्या है वो समझो, बहुत ही छोटा-सा डिफरेंस है, ठीक है? एक तो होगी संचय बारंबारता, संचय बारंबारता तो इसको बोल देते हैं, ये पूरी की पूरी संचय बारंबारता है ना? संचय बारंबारता बंटन, संचय बारंबारता बंटन किसको बोलते हैं? इस पूरे को, जिस तरीके से आपने इसको लिखा है ना, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर वापस से मार्क्स लिखा, फिर संचय बारंबारता लिखी, तो इस पूरे को हम बोलते हैं कम प्रकार का, इस पूरे को भैया, इस पूरे को हम बोलते हैं क्या? कम प्रकार का, कम प्रकार का संचय बारंबारता बंटन। कम प्रकार का, किस टाइप का? कम प्रकार का संचय बारंबारता बंटन, क्योंकि आपने यहाँ पे मार्क्स भी लिखे हैं, कम वाले, है ना? नहीं भी लिखते तब भी ये कम प्रकार का संचय बारंबारता बंटन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो संचय बारंबारता लिखी है वो किस टाइप की है? कम प्रकार की है, ठीक है? तो इस पूरे को तो हम बोलते हैं कम प्रकार का संचय बारंबारता बंटन। बंटन माने डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे आपने उसको बांटा हुआ है, किस तरीके से आपने डाटा को बांटा हुआ है, तो उसको बोलते हैं बंटन। तो ये पूरा क्या कहलाता है? कम प्रकार का संचय बारंबारता बंटन, है ना? और अगर आप सिर्फ इस चीज की बात करेंगे, सिर्फ ये वाले पोर्शन की, ये वाले कॉलम की, तो ये कहलाता है कम प्रकार की संचय बारंबारता। बात समझ में आ गई? ठीक है? अच्छा, अब आपके मन में कुछ एक सवाल आएंगे, वो सवाल देख लेते हैं। आपके मन में पहला सवाल आ सकता है कि सर, तो फिर हमने प्रश्नावली 14.3 में जितने भी क्वेश्चन किए, उसके अंदर हमने कम प्रकार की संचय बारंबारता बनाई थी। मैं कहा, हाँ, सभी क्वेश्चन में अपने कम प्रकार की संचय बारंबारता बनाई थी, है ना? सभी क्वेश्चन में बनाई थी। समझ रहे हो? आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट। जितने भी क्वेश्चन थे, साथ के साथ जो क्वेश्चन थे, इनमें आपने कम प्रकार की संचय बारंबारता बनाई थी। उसके बाद फिर आपने उसका माध्यक निकाला था, ठीक है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये इस क्वेश्चन को बोलते हैं कम प्रकार का संचय बारंबारता बंटन। ये बंटन है, ये आपको पहले से बंटन दिया था, है ना? 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, ये आपको पहले ही दे दिया था क्वेश्चन में, ठीक है ना? मतलब वो सेम ही था। बात समझ में आ गया? चलो जी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी? कम प्रकार की संचय बारंबारता की। अब दूसरा टाइप क्या है? अधिक प्रकार की संचय बारंबारता। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। देखो, तो मान लेते हैं, इसको तो हेडिंग डाल लेते हैं एक बारी में। ये तो आपका कौन सा है? कम प्रकार की संचय बारंबारता, कम प्रकार की संचयी बारंबारता। ये तो हो गई कम प्रकार की संचयी बारंबारता, ठीक है? अब अधिक प्रकार की संचय बारंबारता क्या है उसको समझते हैं। अधिक प्रकार की संचय बारंबारता, ये क्या चीज है? ठीक है, मान लो कि वही सेम मार्क्स है, यही सेम मार्क्स ले लेता हूँ मैं, यही सेम मार्क्स है, यही नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यही मैंने डाटा ले लिया, इसी का आपको बना के दिखा देते हैं। देखो, आपकी क्लास में टेस्ट हुआ 50 नंबर का, तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके 0 से 10 तक मार्क्स आए, किसी के 10 से 20 तक मार्क्स आए, किसी के 20 से 30 तक मार्क्स आए, है ना? अब ध्यान से सुनना, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो बताना आप। अब कोई टीचर आपकी क्लास में आया और उस टीचर ने कहा कि भैया वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ,
वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिसके 0 से ज्यादा मार्क्स आए। ऐसे भी बोला जा सकता है ना भाई, मान लो किसी क्लास में टेस्ट हुआ, 2 मिनट शोर आ रहा है बहुत ज्यादा। देखो टीचर ऐसे भी तो बोल सकता है ना भाई, 10 नंबर का टेस्ट हुआ तो टीचर ऐसे भी बोल सकता है कि भाई वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिसके 5 से कम मार्क्स आए, ऐसे भी बोल सकता है ना। और बोलने को ऐसे भी बोल दे भाई वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिसके 5 से ज्यादा मार्क्स आए, बोल सकते हैं ना, बोलते भी हैं कई बार, है ना। तो एक तो टाइप होगा से कम का, है ना, वो तो हमने पढ़ लिया, कम प्रकार के संचय बारमारता में, है ना। टीचर ऐसे भी तो बोल सकता है कि भैया वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिसके 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स आए, 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स आए। ध्यान दें मैंने इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि जब हम क्लास इंटरवल लिखते हैं तो इसमें लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने ऐसे बोला था 10 से कम मार्क्स लाने वाले, इसमें ऐसे नहीं बोला था 10 या 10 से कम, क्योंकि अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं करते, समझे, लेकिन लोअर लिमिट को हम इंक्लूड करते हैं। तो मैंने क्या बोला, 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले खड़े हो जाओ। तो मुझे बताओ कि कितने स्टूडेंट खड़े होंगे, वापस समझो। मैंने आपसे पूछा कि मैं क्लास में आया, मैंने कहा कि यार 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले खड़े हो जाओ, तो कितने स्टूडेंट खड़े होंगे मुझे बता दो, डाटा में देख के बताओ कितने स्टूडेंट खड़े होंगे, 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो आपको भी सर पूरी की पूरी क्लास है ना। आपने क्या कहा, 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले, तो इसके भी 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, है ना, 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, इसके भी 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स, है ना, दे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी। यानी आप कह दो पूरी की पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी। कितने हो गए, 3 4 9, 3 और 4 7 हो गए, 7 और 2 9, 10, मैं गलत तो नहीं जोड़ लिया, 4 3 7 8 9 10, हाँ 13 हो गए, यानी 13 के 13 स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे, समझे। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से संचय बारवार्ता बनाते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं अधिक प्रकार की संचय बारवार्ता, अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछा कि 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले खड़े हो जाओ, 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले, यानी फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, मैंने ऐसे पूछा कि 0 से अधिक मार्क्स लाने वाले, 0 या 0 से अधिक मार्क्स लाने वाले खड़े हो जाओ। ठीक है, तो कितने हैं, 13, समझे। तो जब हम इस तरीके से बनाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम अधिक प्रकार की संचय बारंबारता। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिसके 10 या 10 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिसके 10 या 10 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो कौन कौन से स्टूडेंट खड़े होंगे, एक तो ये भी खड़ा हो जाएगा, 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 यानी 4 2 2 6 और 7 7 और 3 10, 10 स्टूडेंट खड़े हो जाएंगे, समझे। मैंने बोल दिया कि यार वो स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिसके 20 या 20 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो कौन कौन खड़ा होगा, ये 3 खड़े होंगे बस, हाँ 2 3 4 5 6, समझ रहे हो। मैंने कह दिया कि 30 या 30 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले खड़े हो जाओ, तो कितने खड़े होंगे, 4 जने खड़े हो जाएंगे। मैंने कह दिया 40 या 40 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले खड़े हो जाओ, कितने कितने खड़े होंगे, 3 खड़े होंगे, समझे। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। क्यों बोलते हैं, रीजन समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस 13 का क्या मतलब था, बताना मुझे, इस 13 का क्या मतलब था, बताओ। आप कहेंगे जी 13 का यहाँ पे मतलब है कि 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 या 0 से ज़्यादा आए हैं, है ना, 0 या 0 से अधिक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 13 हैं। इस 10 का क्या मतलब है, इस 10 का मतलब है कि 10 या 10 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले, 10 या 10 से अधिक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 10 हैं। इस 6 का क्या मतलब है, 20 या 20 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले, 20 या 20 से अधिक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 6। 4 का क्या मतलब है, 30 या 30 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले, 30 या 30 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले, क्योंकि 30 को इंक्लूड करेंगे ना, जब 30 से 40 आप लिख रहे हो तो लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 40 से कम लिखा था, ऐसे नहीं लिखा था 40 या 40 से कम, ऐसे नहीं लिखा था, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता। बात समझ में आ गई। अच्छा, इस 3 का क्या मतलब है, यानी 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा आए हैं, 40 या 40 से अधिक मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट खड़े हो जाओ, तो कितने खड़े होंगे, 3, समझे। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं अधिक प्रकार का संचय बारंबारता बंटन। इसको क्या बोलते हैं, अधिक प्रकार का संचय बारंबारता बंटन। और सिर्फ इस कॉलम को हम क्या बोलते हैं, अधिक प्रकार की संचय बारंबारता। समझ में आ गई, ठीक है ना। ये दो टॉपिक समझ में आ गए क्या, एक तो है हमारी कम प्रकार की संचय बारंबारता और एक है हमारी अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है आज। ठीक है, अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे टॉपिक की हेडिंग ढाल लो, ये है हमारा संचयी बारंबारता बंटन का, संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण, आलेख का मतलब होता है ग्राफ। जो आपने संचयी बारंबारता बंटन बनाई, ये पूरी की पूरी क्या है, संचयी बारंबारता बंटन है ना, ये पूरी पूरी क्या है, संचयी बारंबारता बंटन है।
तो ये जो संचयी बारंबारता बंटन है, इसको आपने आलेखीय निरूपण, इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि संचयी बारंबारता जो है वो 2 टाइप की होती है। संचयी बारंबारता बंटन 2 टाइप का होता है, एक तो कम प्रकार का और एक होता है अधिक प्रकार का। यानी ग्राफ में भी जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इसके 2 टाइप होंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के भी 2 टाइप होंगे, उनको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कम प्रकार का ले लेता हूँ, इसको उठा लेते हैं अपन, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे, समझ गए। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा वो देख लो। वैसे मैं पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, आपको बोल देगा कि यार इसका है ना कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बना दो। कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, तो कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बनाने के लिए ऐसे लिख देंगे अपन, 10 से कम, 20 से कम, इस तरीके से बना देंगे। आपको कराऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि यार इसका त्वरण खींचो, त्वरण मतलब इसका ग्राफ बनाओ, है ना। जब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, जब हम संचयी बारंबारता को, संचयी बारंबारता को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पे बना के दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं संचयी बारंबारता वक्र। संचयी बारंबारता वक्र, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, है ना। या फिर इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है ओजीव, ओजीव बोल देते हैं, कई बार ओजाई बोल देते हैं, है ना। हिंदी में बोल देते हैं इसको तोरण। ये सारी चीजें सेम है। तोरण का मतलब ये है कि जो आपकी संचयी बारंबारता है उसका ग्राफ बना दो, सिंपल, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना है वो समझते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए एक तो मैंने खींच लिया वाई एक्सिस, ऐसे खींचते हैं, एक हमने खींच लिया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, ये क्या हो गया हमारा वाई अक्ष, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाना है वो समझो। देखो, यहाँ पे आपने लिख दिया 0, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसको लिख दो। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। ये क्या था हमारा वर्ग अंतराल था, है ना। या फिर लिख दो मार्क्स, मार्क्स लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपने लिखनी है संचयी बारंबारता। आप कहेंगे जी संचयी बारंबारता क्यों, बारंबारता नहीं लिखनी होती। तो ध्यान से समझो, आप कौन सा कर्व बना रहे हो, संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता कर्व बना रहे हो, है ना। तो जब संचयी बारंबारता कर्व बना रहे हो तो यहाँ पे तो संचयी बारंबारता लिखोगे। क्लास 9 में आपने याद है, क्लास 9 में आप बनाते थे बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज, बहुभुज कह लो या फिर एक बार वक्र कह लो। बहुभुज और वक्र में अलग अलग अंतर है, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बार वक्र कह लो। क्लास 9 में बनाते थे बारंबारता वक्र बनाते थे, तो उस टाइम आप क्या लिखते थे, यहाँ पे बारंबारता लिखते थे, क्या लिखते थे, बारंबारता। लेकिन अब क्या बना रहे हो आप, संचयी बारंबारता वक्र बना रहे हो, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, संचयी बारंबारता। बात क्लियर है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, चलिए। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आपने लिखना है संचयी बारंबारता। किस टाइप की संचयी बारंबारता आपके पास, कम प्रकार की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कम प्रकार के संचयी बारंबारता। मुझे टेढ़ा लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा कम प्रकार की संचयी बारंबारता, बहुत टेढ़ा हो जाता है ना पेन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कम प्रकार के संचय बारंबारता लिखूंगा, कितनी कितनी है, 3, 7, 9, 10, 13। इनका गैप सेम सेम लिखना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ, दो दो का गैप बना लेता हूँ, अपनी मर्जी कितने कितने बना लो, गैप सेम सेम बना लेना। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 बना लिया। अच्छा, अब देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीके से बनाया जा सकता है। आपको कौन सा तरीका बताऊँ, 2 मिनट रुकिए। कौन सा तरीका बताएं, ठीक, आसान सा तरीका बताते हैं जो आपके सिलेबस में है ना। एक दूसरा तरीका भी है, आप पहले बार ग्राफ बनाते हैं फिर उसके एंड पॉइंट्स को जोड़ते हैं, वो भी तरीका है, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, वो भी आसान है लेकिन वो सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए वो बता ही नहीं रहे, ठीक है। तो कैसे बनाना है वो देखो। अब यहाँ पे देखना बस, इन दोनों को, इसको और इसको, है ना, क्योंकि आपने संचय बार बार तो बनानी है, आपने मार्क्स लिख ही लिए, ये वाले मार्क्स लिख ही लिए, है ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 10 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो आप कहोगे 3। तो यहाँ पे 10 पे कहाँ पे पॉइंट लगाओगे, 3 पे लगाओगे,
ठीक है जी। फिर मैं बोल गया कि 20 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? आप कहोगे 7, तो 20 पे कहाँ पे लगाओगे? 7 पे लगा दोगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। फिर मैंने आपसे पूछ लिया कि 30 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? आपने कहा 9, तो 9 का अपना ये रहा 9, आपने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। 40 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10, तो आपने कहाँ पे पॉइंट लगा दिया? ये यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, समझे। 50 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? आप कहोगे 13, तो 50 पे कहाँ लगाओगे आप पॉइंट? 13 पे, 12, 13 यहाँ पे पहुँच जाएगा। मैंने ठीक लगाया होगा। 3, 7, फिर 9, फिर अपना 10 और फिर अपना 13, है ना। फिर आपने क्या करना है? इनको ऐसे जोड़ देना है, इसको ऐसे जोड़ देना है। अब आप कहेंगे जी स्केल से जोड़ें या हाथ से जोड़ लें? हाथ से जोड़ना है, इसको ऐसे हाथ से जोड़ना है, थोड़ा स्मूथली बनाना है ना। अब आप कहेंगे जी हाथ से ही क्यों जोड़ना है, स्केल से नहीं जोड़ सकते? स्केल से जोड़ना गलत हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ संचय बारंबारता वक्र। क्या पढ़ा रहे हैं? संचय बारंबारता वक्र। वक्र क्या होता है? कर्व होता है। कर्व कैसे बनता है? ऐसे, ये कर्व है, ये कर्व है ना। जब आप इसको ऐसे करके बनाएंगे, मान लो आपने स्केल से बनाया, तो ऐसे करके बनेगा कुछ, इसको बोलते हैं बहुभुज, क्योंकि इसकी बहुत सारी भुजाएं हैं, ठीक है। क्लास 9th में आपको याद हो, आप बारंबारता बहुभुज पढ़ते थे, बारंबारता बहुभुज। उसको कैसे बनाते थे? उसके अंदर जो पॉइंट आते थे ना, उसको आप इस तरीके से जोड़ते थे, इस तरीके से जोड़ते थे ना, क्योंकि वहां पे बहुभुज था भाई, टॉपिक का नाम बहुभुज था। कई जगह बारंबारता बहु बारम सॉरी कई जगह ना संचय बारंबारता वक्र बनवाया जाता है, कई जगह संचय बारंबारता बहुभुज बनवाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में वक्र है, तो इसलिए हमने ऐसे जोड़ दिया फ्री हैंड से। अगर मान लो कि वक्र की जगह बहुभुज लिखा होगा, लेकिन आपके सिलेबस में बहुभुज है नहीं, मान लेते कि आपसे कहते कि संचय बारंबारता बहुभुज बनाओ, बहुभुज बनाना हो ना, तब आप स्केल से जोड़ते हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए। समझ गए क्या? ये चीज़ थी। तो ये आपका ग्राफ हो गया काम अपना, कर लेंगे, आसान था, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात का ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा, है ना। आप कहेंगे रीज़न, रीज़न कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, है वैसे है थोड़ा सा रीज़न, लेकिन चलिए छोड़िए, बात समझ में आ गई। इसको क्या बोलते हैं? कम प्रकार का संचय बारंबारता वक्र, कम प्रकार का संचय बारंबारता वक्र। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अधिक प्रकार के संचय बारंबारता वक्र की। कहाँ गया अपना अधिक प्रकार का? इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका इसका आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे आज। पहले सोचा था क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास डाटा है, मान लो इसको नीचे ले आता हूँ, ये डाटा है, हमें मान लो इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसका कैसे ग्राफ बनाएंगे वो समझते हैं। इसको मैं नीचे ले आता हूँ भैया, लो जी, इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझो। तो सेम चीज़, यहाँ पर हम वाई एक्सिस बना देंगे, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस बना देंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर तो मैं लिख दूंगा 0, ये लिख दूंगा ना, मार्क्स जो है 0, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे ही चलता जा रहा है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे अधिक प्रकार की संचय बारंबारता। यहाँ पे लिख देता हूँ अधिक प्रकार की संचय बारंबारता, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, गैप सबका सेम सेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने गैप सबका सेम सेम लिखा ना, तो गैप सबका सेम सेम लिख दो। तो दो दो का ही ले लें, 2, 4, 6, 8, 10, मैं छोटा रह गया भाई, 12, है ना, एक ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं, और बना देंगे, ठीक। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, कई बार आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे ऐसे ये बना देते हैं, ये वाला साइन बना देते हैं, इसको बोलते हैं निकुंज, इंग्लिश में बोलते हैं किंक, ठीक है, ये बनाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं बनाना है। ये कब बनाया जाता है वो समझो। ये तब बनाया जाता है जब गैप सेम ना हो। जैसे मान लो देखो, 10 से 20 कितने गैप है? 10 का गैप है। यहाँ पे भी 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है, यहाँ पर भी 10 का गैप है, और यहाँ पर भी 10 का गैप है ना। तो गैप सब में सेम है ना, तो गैप सेम है तो तब नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा होता, अभी यहाँ से मिटा देता हूँ, मान लो
कि यहाँ पर लिखा होता 20 से 30, मान लेते हैं 20 से 30 लिखा होता, यहाँ पे 30 से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ऐसा लिखा होता, तब यहाँ पे आपको निकुंज बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि गैप अलग अलग हो गया ना, यहाँ पे तो गैप 10 का है और यहाँ पे गैप कितने का है, 20 का है। ठीक है, तो ये निकुंज कब बनाते हैं, जब यहाँ पे गैप अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे 10 का गैप है ना, तो यहाँ पर भी अगर 10 का गैप ना है ना, अगर यहाँ जैसे देखो यहाँ 20 का गैप है, तो अगर यहाँ पे गैप बराबर नहीं है तब आप यहाँ पे निकुंज बनाते हैं। गैप समझ गए ना, ये वाला गैप, स्टार्टिंग वाला गैप, इनके बीच वाला गैप नहीं, स्टार्टिंग वाला। इनके बीच वाला गैप तो हमेशा सेम ही मिलेगा, माध्यक तभी निकाल पाओगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। तो निकुंज बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? अब नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों बनाएंगे? गैप तो सबका सेम है, 10 10 10 का गैप। ठीक है ना, यहाँ पर भी ये चीज़ अप्लाई होती है, दो दो गैप है सब में, तो इसलिए ना यहाँ पे बनता निकुंज, अब ना यहाँ पे बनेगा, है ना। कई केसेस में बनेगा लेकिन आपको बता देंगे। ठीक है, चलो बनाए फिर स्टार्ट करें। अच्छा, तो इन दोनों को देखना आपने, इसको और इसको। ठीक है ना, क्योंकि आप वक्र बना रहे हैं ना, तो आपको पॉइंट पॉइंट पुट करना है। ठीक है ना, पॉइंट पुट करना है, पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 0 या 0 से अधिक, 0 या 0 से अधिक मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 13 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे 13 पे, 13 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे ये पॉइंट हम पॉइंट आउट कर देंगे, ये पॉइंट बना दिया हमने। ठीक है, अच्छा 10 या 10 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। तो 10 या 10 से ज़्यादा मार्क्स, ये हमारे मार्क्स हैं ना, इन पर लिख लो, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ये हमारे मार्क्स हैं और ये हमारी अधिक प्रकार की संचय वार्ता, है ना। तो हमसे क्या बोला, 10 या 10 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10। तो ये तो मार्क्स हो गए, 10 या 10 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हमारे? 10 हैं, ये हमारे स्टूडेंट है ना। तो हम गए 10 पे, यहाँ पे। ठीक है, फिर 20 या 20 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 6। तो 20 या 20 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट अपने? 6, यहाँ पे चल गए। अच्छा जी, हाँ ठीक है, 30 या 30 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 4 स्टूडेंट हैं। 30 या 30 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं भैया अपने? 4 स्टूडेंट हैं। चलो, 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? 3 है। 40 या 40, 3 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो, आपने इन सबको जोड़ दिया फ्री हैंडली, है ना। थोड़ा सा आगे कर दो, इसको तो थोड़ा आगे करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा आगे कर दो। ये जो आपका ग्राफ बना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अधिक प्रकार का संचय बारंबारता वक्र, या फिर ओजाई बोल दो, ओजाई बोल दो, ओजी बोल दो, अलग अलग टाइप से नाम बोलते हैं, तोड़ बोल दो। ठीक है, तो ऐसे बनाना अपना ग्राफ। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो कौन से टाइप का है? अधिक प्रकार का। और ये कौन से टाइप का था? कम प्रकार का। ठीक है, अच्छा अब आप कहें कि सर एक काम करते हैं, एक ही ग्राफ पे मैं दोनों बना देता हूँ, अधिक प्रकार का भी बना देता हूँ, कम प्रकार का भी बना देता हूँ, तो क्या होगा, है ना। तो बना के देखें, एक ही ग्राफ पे दोनों बना देते हैं, अधिक प्रकार का भी और कम प्रकार के। ये बात तो समझ आ गई ना कि कम प्रकार का ग्राफ कैसे बनाते हैं, अधिक प्रकार कैसे बनाते हैं, ये तो हमने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों बना देते हैं, कम प्रकार का भी और अधिक प्रकार का भी। कैसे? देखो, एक काम करता हूँ, ये हमारा कम प्रकार की संचय बारंबारता थी ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं नीचे लेकर जाऊँगा, इसको भी मैं नीचे ले जाता हूँ, एक ही ग्राफ पे मैं दोनों बना लेता हूँ। ठीक है, तो इसने कहा 3 पॉइंट, ए राम, इसको नीचे लेके आओ यार। इसने क्या लिखा है? 3 पॉइंट, है ना। तो 3 कहाँ है अपना? 10 पे आएगा ना ये 3, तो 3 कहाँ है अपना? 3 आ गया जी अपना यहाँ पे, ये 3 आ गया जी अपना यहाँ पे। दूसरे पेंसिल बनाता हूँ, 3 अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर 7, 7 पॉइंट कहाँ है अपना? यहाँ पे, है ना। 7 का मतलब यहाँ पे है, 20 या 20 से कम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट है? 7 है। फिर 9, 9 कहाँ अपना? ये रहा 9। ठीक है, फिर अपना 10, 10 कहाँ अपना? 10 है जी अपना, ये रहा। ठीक है, फिर है 13, 13 कहाँ है अपना? 13 है जी अपना, यहाँ मिलेगा अपना, यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, इसके सामने होगा। इन सबको मैं जोड़ देता हूँ, फ्री हैंडली मैंने इनको जोड़ दिया। तो मैंने दोनों ग्राफ बना लिए, एक ही ग्राफ पे दोनों बना लिए। ये मैंने बनाया कौन सा? अधिक वाला, और ये कौन सा बनाया मैंने? कम प्रकार वाला। दोनों ग्राफ मैंने बना लिए। अब कहीं जी दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पे क्यों बनाए? एक छोटी सी चीज़ समझानी थी यहाँ पे। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये आपका माध्यक कहलाएगा। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ना, उसकी एक्स की वैल्यू, क्योंकि माध्यक जो हो गया, वो तो आप, माध्यक का मतलब क्या होता है कि जो बीच वाला बंदा है उसके कितने मार्क्स आए, यहाँ पे तो मार्क्स की बात करेंगे ना, तो माध्यक ये कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? माध्यक। ये हो गया आपका माध्यक। ठीक है, अच्छा ये क्या कहलाएगा फिर? ये कहलाएगा कि बीच वाला बंदा कौन सा है, बीच वाला बंदा
कौन सा है? यहाँ पे ये अच्छी तरह से कट नहीं हुआ क्या? हाँ, अच्छी तरह कट हो गया। ये वाला बीच वाला बंदा कौन सा है? 6.5वां, है ना? इसका माध्यक निकालोगे तो माध्यक टोटल कितने बंदे हैं? 13 बंदे हैं ना? 13 का आधा कितना होगा? 6.5। तो 6.5वां स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं? इतने मार्क्स आए हैं। कितने इस हिसाब से ये हो गया 11, नहीं 10 और 20 का गैप है ना, तो 15 ये हो गया, 16 17 18, लगभग 18 मार्क्स आए होंगे मेरे ख्याल से। तो इतना ही चल रहा है अपना। 1 मिनट में आपको कैलकुलेट करके बताऊं क्या? हम्म, एक मिनट रुक दो। 10 से 20 के मार्क्स हैं, हाँ ठीक है। इसके जो मार्क्स हैं ना वो लगभग लगभग आए होंगे 10.5, 10.5 नहीं यार, 10 से 20 है ना, तो 15 तो यहीं हो गए। 16 17 18, 18 साढ़े 18 पॉइंट समथिंग आए होंगे। इसके मार्क्स कितने आए होंगे? 18। आप निकाल के देख लो, आप माध्यक निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज कितनी बातें सीखी? 3 बात सीखी। एक बात तो ये सीखी कि भैया जो संचय बारंबारता वो 2 टाइप की होती है। एक तो कम प्रकार की संचय बारंबारता, एक अधिक प्रकार की संचय बारंबारता। ठीक है, फिर हमने ये बात सीखी कि संचय कम प्रकार के संचय बारंबारता का ग्राफ कैसे बनाते हैं, अधिक प्रकार के संचय बारंबारता का ग्राफ कैसे बनाते हैं। फिर हमने एक बात और सीखी कि जब मैं कम प्रकार के संचय बारंबारता बनाऊं बोला नहीं जा रहा यार, और एक मैं अधिक प्रकार के संचय बारंबारता बनाऊं, जब मैं इन दोनों को एक ही ग्राफ पेपर बनाऊंगा ना, तो जहां ये कटेंगे वो माध्यक होगा, है ना। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर ऐसा क्यों? जहां पे ये कटे वो माध्यक ही क्यों हुआ, है ना? ऐसा हुआ क्यों? तो ध्यान से समझना एक बात को। ठीक है, अब चाहे तो आप डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया बढ़ते हुए क्रम में, है ना। मैं आपसे पूछता हूँ कि बीच वाला मार्क्स कौन सा है? आप कहोगे 6, है ना। चाहे मैं इसको घटते हुए क्रम में लिख दूँ, 10 8 6 4 2, तो बीच वाला मार्क्स कौन सा है? 6। तो आप चाहे डाटा को बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, चाहे घटते हुए क्रम में लिख दो, माध्यक सेम रहता है, बीच वाला जो बंदा है वो सेम रहेगा। तो आपने चाहे संचय बारंबारता, जब वो बारंबारता को इकट्ठा किया, तो चाहे आप उसको कम प्रकार से इकट्ठा कर लो, चाहे आप उसको ज़्यादा प्रकार से इकट्ठा कर लो, रहेगा जो माध्यक है ना, वो तो बीच वाला बंदा तो वो सेम जगह ही रहेगा ना। बीच वाला बंदा जो है वो तो वहीं रहेगा, चाहे आप उसको आगे से काउंट कर लो, चाहे पीछे से काउंट कर लो, समझे ना। जो बीच वाला व्यक्ति है तो वहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इन दोनों ग्राफ को बनाऊंगा, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। ठीक है, और ये चीज़ थी बस। बस में आगे। अच्छा, एक दो बातें और रहेगी मुझे बतानी। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ बातें। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं चलो, क्योंकि सारी बातें तो मैंने बताई दी। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, उसके अंदर ही वो बातें सीख जाएंगे। अच्छा, एक बात और रहेगी भाई, बता देता हूँ, है ना। कि बार क्या होता है, ध्यान दिमाग में नहीं रहता क्या बात बतानी है क्या नहीं बतानी। क्या बात रहेगी वो समझ लो, अभी आपको बता देते हैं। अब आपके मन में एक डाउट ये भी आ सकता था, क्या पता आया हो ना आया हो, लेकिन आ सकता था कि सर अगर मैं मान लो कम प्रकार की संचय बारंबारता बनाऊं और इसका माध्यक निकाल लूं, इसका माध्यक निकाल लूं, इसका माध्यक कैसे निकालते थे? वो फॉर्मूला से L + n/2 - CF ऐसे, है ना। इसका माध्यक निकालूं और अधिक प्रकार की संचय बारंबारता बनाऊं और इसका माध्यक निकालूं, क्या इन दोनों के माध्यक सेम आएंगे? सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि भैया तुमने ग्राफ बनाया, तो मैंने ग्राफ में अभी क्या बताया तुमको कि भैया जब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो माध्यक होगा। यानी ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों में सेम है। ये वाला जो पॉइंट है, ये जो माध्यक है इसका, ये दोनों में सेम है। इसका माध्यक देख लो चाहे इसका माध्यक देख लो, दोनों का माध्यक सेम है। दोनों का माध्यक क्या है? सेम। ठीक है, तो इनका माध्यक सेम आता है हमेशा। ठीक है, आप निकाल के देखिएगा। आप जब निकालेंगे ना, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और मैंने कह दिया कि इसका है ना अधिक प्रकार का संचय बारंबारता बना करके फिर माध्यक निकालो। आप निकाल के देखना, किसी भी क्वेश्चन का अधिक प्रकार का संचय बारंबारता बना करके माध्यक निकाल के देखना, आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। आप निकालना एक बारी, है ना, फिर आपको पता चलेगा। जब आपको पता चलेगा फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट में, फिर आपको बताएंगे, है ना। अभी बताऊंगा तो फिर आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन का अधिक संचय बारंबारता निकाल लो और उसके बाद उसका माध्यक निकाल के देखो फॉर्मूले के हिसाब से, है ना। जब निकालोगे ना तो आपको एक थोड़ा सा डाउट आएगा, वो डाउट आप कमेंट में जरूर पूछना। मैं चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको निकाल लें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फटाफट से बना देते हैं इसको। ठीक है, लो जी, कैसे करना है प्रॉपरली वो भी देख लेना आप। देखो जी, बोला कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचय बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए।
ठीक है, यानी आपको पहले तो कम प्रकार का संचय बारंबारता बंटन बनाना पड़ेगा, वो हमें बनाना आता ही है, बना देंगे। उसके बाद उसका ग्राफ बना देना। चलो बनाते हैं फिर। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ग अंतराल, है ना, या फिर आप दैनिक आय लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वर्ग अंतराल लिख दिया, आपकी मर्जी थी। तो वर्ग अंतराल कितना है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। यहाँ पर हम लिख देते हैं बारंबारता, है ना, चाहो तो आप श्रमिकों की संख्या लिख लो, आपकी मर्जी है, मैंने बारंबारता लिख दी। कितनी है, 12, 14, 8, 6, 10। आपको क्या बनाना है, कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, है ना। कम प्रकार का मतलब, जैसे आपको एग्जांपल में कराया था, कम प्रकार का क्या मतलब था कि भाई 10 से कम जिसके मार्क्स आए खड़े हो जाओ, 20 से कम जिसके मार्क्स आए वो खड़े हो जाओ, ये मतलब था ना। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर लो, है ना। तो कम प्रकार का संचय बारंबारता मतलब कि भैया जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मजदूरी और श्रमिकों की बात है ना। तो 120 रुपए से कम दिहाड़ी जिसको मिलती हो खड़े हो जाओ, तो कितने हो जाएंगे, 12 जने खड़े हो जाएंगे, है ना। 140 से कम दिहाड़ी जिसको मिलती हो खड़े हो जाओ, 14 खड़े हो जाएंगे। भाई आप 100 से कम तो पूछोगे नहीं ना, ऐसे थोड़ी बोलोगे 100 से कम वाले खड़े हो जाओ, 100 से कम का तो कोई लॉजिक नहीं बना यहाँ पे, है ना। आप यहाँ क्या बोलोगे, 120 से कम खड़े हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दैनिक आय, दैनिक आय, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 120 से कम, 120 से कम वाले खड़े हो जाओ। यहाँ पे मैंने लिख दी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ये कौन सी टाइप की है, ये आपकी कम प्रकार के संचयी बारंबारता। इस पे यहाँ पे ऊपर कम प्रकार की लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे कम लिख दिया ना, ठीक है। अगर आप ये कॉलम नहीं बनाते तब लिखना पड़ता, लेकिन ये कॉलम बना लेना। कई टीचर पसंद करते हैं कि इस कॉलम को, वो चाहते हैं कि ये कॉलम बनाएं, है ना। वैसे नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फिर भी बना लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम है ना, क्या पता, तो इसलिए। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 120 से कम। अब 120 से कम वाले कितने हैं, 12 जने हैं, तो 12 खड़े हो गए, है ना। मैं आपसे बोलता हूँ कि 140 वाले खड़े हो जाओ, तो कितने खड़े होंगे, 140 से कम वाले, 140 से कम वाले आप कहोगे जी ये दोनों खड़े हो जाएंगे, यानी 14 ये और 12 ये, तो कितना हो जाएगा अपना, पहले इसको बना लेता हूँ फिर इसको बना लूंगा, है ना। तो ये हो जाएंगे अपना 4 2 6 और 2 26 खड़े हो जाएंगे। मैंने आपसे कह दिया कि 160 से कम वाले खड़े हो जाओ, तो कितने खड़े हो जाएंगे, ये तीनों खड़े हो जाएंगे, ये तीनों, है ना। कितने हो जाएंगे, ये 26 तो यहाँ तक हो गए, 26 और 8 कितना हो गया, 26 और 8 हो गया अपना 34। मैंने कह दिया कि 180 से कम वाले खड़े हो जाओ, तो कितने खड़े हो जाएंगे, ये चारों खड़े हो जाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा अपना 34, तो यहाँ हो गए थे 34 और 6 40। फिर मैंने कह दिया कि 200 से कम वाले खड़े हो जाओ, सारे के सारे मजदूर खड़े हो जाएंगे, है ना, यानी कि 50 मजदूर खड़े हो जाएंगे, समझे। अब यहाँ पे ये कॉलम बना देना, कई टीचर पसंद करते हैं इस कॉलम को, तो बना देते हैं। चलो ये क्या था, 140 से कम, ये 160 से कम, ये 180 से कम, अरे डैश डैश मत मारना, मैं तो मार रहा हूँ, आप मत मारना, प्रॉपर बनाना इसको, 200 से कम, ठीक है। ये आपने क्या बना दिया, ये आपने बना दिया कम प्रकार का संचय बारंबारता बंटन, है ना। अब बनाना है इसका ग्राफ, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। ग्राफ को नीचे ले आते हैं, चलो जी यहीं पे साइड में बना लेता हूँ ग्राफ। ग्राफ प्रॉपर्ली कैसे बनाना है वो देख लो। यहाँ पे अपने वाई एक्सिस खींच ली, यहाँ पे अपने एक्स एक्सिस खींच ली, ठीक है। यहाँ पे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे दैनिक आय या फिर वर्ग अंतराल लिख दो, क्लास इंटरवल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग अंतराल लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमने लिख दिया वर्ग अंतराल, है ना। वर्ग अंतराल मत लिखो, वर्ग अंतराल, वैसे वर्ग अंतराल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं दैनिक आय ही लिखूंगा, ठीक है। अब क्यों लिख रहा हूँ दैनिक आय वर्ग अंतराल क्यों लिख रहा है इसका रीजन बताऊंगा, लेकिन पहले बार लिख लो, है ना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे वाई एक्सिस पे, ये तो आपकी आगे एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी वाई एक्सिस। इस पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे इस पे कौन सी प्रकार की है, कम से कम वाली है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कम प्रकार की संचय बारंबारता, कम प्रकार की संचयी बारंबारता, ठीक है। चलो तो पहले दैनिक आय लिख देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे लिखा है 120 से कम, 140 से कम, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 100 120। आप कहेंगे जी 100 से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, मैंने कहा ना कि वर्ग अंतराल लिखना है यहाँ पे, 100 120 140, लेकिन नाम दैनिक आय लगा देना, ठीक है। तो 120 140, 120 से 140, फिर 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें किसको देखना है, अब हमें इन दोनों को देखना है, इसको और इसको देखना है, और इसके हिसाब से ग्राफ में पॉइंट प्लॉट कर देने। अब मैं आपसे पूछूं कि यार 120 से कम, 120 से कम कितने मजदूर हैं, आप कहोगे जी 12, है ना। तो यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा, कितने कितने का बना दें, 5 5 का बना लेते हैं, 5 10
15, 20, 25, 30, छोटा रहेगा भाई, है ना। चलिए कैसे बनाऊँ फिर, मैं इसको थोड़ा नीचे कर ले जाऊँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इसको मैं कल भी कराऊंगा, आज मैं सिर्फ बेसिक बेसिक करा देता हूँ, क्वेश्चन सारे नहीं कराऊंगा, कल करा दूंगा सारी चीज़ें, है ना। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या 5 का गैप ले लें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, अरे भाई साहब एक और रह गया, 50, ये चीज़ होगी, ठीक है। चलो चलो मैं पूछता हूँ आपसे, 120 से कम वाले कितने हैं? 120 से कम वाले हैं जी 12। तो 12 कहाँ है भैया अपना? 12 पाएगा अपना यहाँ पे, 10 यहाँ हो गया, 15 यहाँ पे, इनके बीच में पाएगा ना। तो 10, तो कितने कितने का, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कितने पॉइंट आ गए, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ग्राफ के हिसाब से, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ गए, 5 यहाँ पे आ गए, 10 पॉइंट है इसके बीच में। कितने पॉइंट है? 10। आपको 12 देखना है, 12 कहाँ पे होगा, तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा लो, इसमें प्रॉपर्ली करने की जरूरत नहीं है, ऐसे अंदाज़ा लगा लो। तो यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को? यहाँ पे अपना मिलेगा 10 और 15 के बीचों बीच, दो दो का बन गया ना, सीधी सी बात है। 10 है तो दो दो का बना लो, तो ये हो गया अपना 11, 2 पॉइंट छोड़ के 11, ये हो गया अपना 12, फिर 13, 14, 15, हाँ दो दो का गैप हो गया। तो 12 अपना यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसको नाम दे देना, जैसे मैंने ए नाम दे दिया। ये कौन सा पॉइंट है? ये आपका 120,12। पहले तो एक्स की वैल्यू लिखोगे, फिर वाई की वैल्यू लिखोगे ना। मैं आपको प्रॉपर्ली लिखवा रहा हूँ, जैसे अपने एग्जाम में लिखना है, जैसे अपने कॉपी में लिखना है, वैसे करवा रहा हूँ। समझ में आ गई ना? क्वेश्चन तो आप समझ चुके हैं कि कैसे करना है, लेकिन प्रॉपर्ली लिखना है कैसे वो देख लो बस। 140 से कम कितने हैं? 26 हैं। 140 से कम कितने हैं भैया? 26। तो 140 से कम 26 कहाँ जाएगा अपना? दो दो का गैप चल रहा है ना यहाँ पे, तो 25 तो यहीं पे हो गया, तो 26 अपना यहाँ पे आ गया। इसको मैंने बी नाम दे दिया, क्या अपना 140,26। समझे? चलो इससे फिर 160 से कम कितने हैं? 34। 160 से कम कितने हैं भैया? 34, 34, 34। तो दो छोड़ दो, यहाँ पे आ गए, सी नाम दे दिया 160,34। ठीक है, बात सुनाई दे रही होगी आपको। चलो इसके बाद फिर आ जाओ 180 से कम। 180 से कम कितने हैं? 40 हैं। 180 से कम 40, 40, 40, ये रहा, ये तो पूरा मिल गया अपने को। डी नाम दे दो, ये कितने अपने 180 से कम है ना, कितने हैं? 40। ठीक है, इसके बाद आ जाओ इस पे, 200 से कम कितने हैं? 50। 200 से कम 50 ऊपर जाएगा भैया, बिल्कुल ये यहाँ पे आ गया। ये क्या हो गया अपना 200,50। इसको नाम दे दो आप ई, है ना। इनको दो जोड़, फ्री हैंड से पॉइंट मिलना चाहिए भैया, मेरा नहीं मिल रहा अभी, गलत है मेरा, पॉइंट से पॉइंट मिलाना पड़ेगा ना मुझे। फ्री हैंड का मतलब समझ गए कि भैया स्केल नहीं लेना है, अपने ऐसे ही ड्रॉ कर देना है। तो ये आपका क्या बन गया भैया? ये बन गया आपका कम प्रकार का तोरण, या फिर कम प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र, कुछ भी कह लो, ऐसे बनाना था। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे जी यहाँ पे वर्ग अंतराल क्यों लिखा? वर्ग अंतराल लिख सकते थे, देखिए वर्ग अंतराल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप ग्राफ को पढ़ेंगे, अब जैसे आपने यहाँ पे दैनिक आय लिख दिया, अब जब आप ग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। आपको पता है कि यार 120 से, अब इसको थोड़ा सा ना आगे बढ़ा देना, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, इसको भी थोड़ा सा आगे आगे बढ़ा देना ऐसे। ठीक है, अब आप ग्राफ पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अगर आप मान लो यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख देता, यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्ग अंतराल लिख दिया, वर्ग अंतराल लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, ध्यान रखिए आप लिख सकते हैं वर्ग अंतराल, मैंने जानबूझ के लिखा था। ठीक है, अब मैं जब ग्राफ को पढ़ूंगा तो पढ़ने में आसानी नहीं हुई ना, वर्ग अंतराल मुझे पता नहीं कि यहाँ पे 120 क्या है, लेकिन अब मुझे पता चल गया दैनिक आय है, क्या है? दैनिक आय। तो मुझे अब यहाँ से पता पढ़ने में आसानी हो गई कि 120 रोजाना की आय कमाने वाले कितने मजदूर हैं? 12 मजदूर हैं, है ना। 140 रोजाना की आय कमाने वाले कितने मजदूर हैं? 26 मजदूर हैं। इनके बीच का कोई पॉइंट पता करना है, लेट्स से ये पॉइंट पता करना है, तो ये पॉइंट भी मैं पता कर सकता हूँ यहाँ पे ले जाके। समझे? तो ये चीज़ थी, आज के लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ लिया सारा का सारा, है ना। एक क्वेश्चन करके भी देख लिया, ये क्वेश्चन आपको मैं कल भी कराऊंगा, ठीक है, लेकिन बस आज सिर्फ समझाना था इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, कल कर लेंगे प्रश्नावली 14.4 और उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कम्प्लीटली सॉल्व। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद ब खुद करिए, बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से आपको कराए हैं उसी तरीके से कर लीजिए। अच्छा, जो अभी तक लेक्चर देख रहे हैं तो वो कमेंट में जरूर लिखना कि सर मैंने कंप्लीट देखा नहीं देखा। ठीक है,
तो इन दोनों क्वेश्चंस को ज़रूर करना, ज़रूर आप खुद करेंगे ना तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको करने में, है ना? मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन वाली वीडियो है ना, जो क्वेश्चंस वाली वीडियो है, वो स्टूडेंट खुद करें, है ना? उसके बाद मैच करने के लिए देख लें, लेकिन आप खुद करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।